नमस्कार, ये ट्रायल ले रहा हूँ मैं और देख रहा हूँ कि क्या ये लाइव जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार पे और चर्चा ये भी कर रहे थे कि ये जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन का क्या होगा, भविष्य क्या है, इस पर चर्चा हो रही थी। हमारे एक साथी हैं धनंजय कुमार, उनके चैनल पर ये चर्चा कर रहा था मैं, और उसी दरमियान ये लगा कि इसको मैं ट्राई करता हूँ कि ये हमारा स्ट्रीम यार्ड काम कर रहा है कि नहीं, और इससे मैं आप लोगों से, अपने दर्शकों से बात कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो है काफ़ी गतिविधियां तेज होंगी। अभी तो आज से संसद का सत्र भी शुरू हो चुका है और अभी 2 बजे के बाद अब बैठक होती है, तो देखते हैं उसमें बात हो पाती है कि वही नज़ारा दिखाई देता है जो पिछली बार दिखाई दिया था। क्योंकि पिछली बार तो संसद में सवाल उठाना चाहता था विपक्ष, चर्चा करना चाहता था जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों पर चर्चा की इजाज़त नहीं थी, तो लंबे समय तक संसद ऐसे ही विघ्न बाधा में गुजर गया और आखिरकार संसद का सत्र शुरू हो गया। आज से मानसून सत्र शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले आकर मीडिया में बात की और उम्मीद जाहिर की कि चूँकि सावन में ये सत्र शुरू हो रहा है और इस बार डबल सावन है, तो ये अच्छे कामों के लिए माना जाता है। तो अच्छे काम, कुछ अच्छे विधेयक जनता के हित में आएंगे और उस पर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि विपक्ष जो आंदोलित है और विपक्ष जो एकजुट हो रहा है सरकार के मुद्दों के खिलाफ में, उसको लेकर सरकार का रुख क्या रहता है। वैसे ये अच्छी बात रही कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही विकृत तस्वीर इस वक्त चल रही है। 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का कुकृत्य किया गया है और वहाँ जिस तरह से हालात खराब हो गए हैं, या कहिए कि खराब होने दिया गया है, और उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां हैं, उसको लेकर एक राजनीतिक विद्रोह की स्थिति है। राजनीतिक रूप से बहुत ही यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने यात्रा भी की थी मणिपुर में, और किस तरह के सवाल सत्ता पक्ष की ओर से उठाए गए थे और वहाँ किस तरह से घटनाएं चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। और अब अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो मणिपुर से हैं, पूर्वांचल से हैं, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के खिलाड़ी सब अपील कर रहे हैं कि इसमें दखल देनी चाहिए सरकार को, और सरकार को इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लगातार 2-2.5 महीने से वहाँ परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं। लोग मारे जा रहे हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और सैकड़ों लोग तो मारे जा चुके हैं। और जिस तरह से एक वर्ग संघर्ष शुरू हो गया है, इसमें ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि सरकार काम कर रही है। सरकार का काम होता है ऐसी चीज़ों को रोकना, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसमें पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। हम बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और इस डबल इंजन की सरकार के बावजूद मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही है। जो परिस्थितियां हैं लोगों के सामने विकट, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है और पूरा देश एक तरह से इसको लेकर द्रवित है, आक्रोशित है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे हालात हैं। मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, और आगे भी बात करूँगा मैं इस तरह से। अगर ये सिस्टम काम किया तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने मैं लाइव आऊँ और आपसे बात करूँ, आपको भी समझूँ। आप जो बातें करना चाहते हैं, आप जो देश को जिस रूप में देखना चाहते हैं, आगे किस तरह का देश होगा, वो किस तरह के विचार के लोग सत्ता में होंगे, किस तरह से सत्ता चलेगी, किस तरह से आम लोगों को, आम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी और शांति। सबसे बड़ी बात है कि मन की शांति आएगी। ये सवाल हम सबके सामने है, क्योंकि जो समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो विचलित आदमी होता है। सारा संसाधन, सारे हमारे पास उपाय रहे, लेकिन अगर मन में शांति न रहे तो ऐसा लगता है कि हम सुखी नहीं हैं। तो हमारा सुखी होना ज़रूरी है, और एक बड़े लोकतांत्रिक देश में जो राजनीति है, जो सियासत है, उसमें एक सद्भावना बनी रहे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद रहे, जनता के सवालों पर सदन में चर्चा हो, ये स्थिति रहे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप अपने विचार अगर इस वीडियो पर रखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपनी बात आके कहिए, और हम चाहेंगे कि आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें। आप अपने सवाल, अपने विचार इस हमारे चैनल पर आकर रखें, ताकि उस पर आगे भी एक्सपर्ट से और आम लोगों से बात हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को करीब करीब 5 मिनट तक देखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।